Welcome to all of you in my YouTube channel Global English Classes video. This is AK Chaudhary. In today we are going to discuss the most important objective question from class 12. The Earth chapter का जो भी objective question important है उसे आज हम लोग discuss करेंगे. So without wasting time we will continue this session. चलिए देखते हैं question number first से. Question first है आपका The Earth was written by dash. ये अर्थ जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी कमला दास, सी एच ई बेट्स या डी डॉक्टर जाकिर हुसैन. बहुत ही इजी क्वेश्चन था. इसका आंसर होगा आपका सी एच ई बेट्स. सेकेंड क्वेश्चन है आपका द अर्थ इज अ डैश. द अर्थ इज अ डैश. ये अर्थ जो चैप्टर है वो क्या है? क्या शॉर्ट स्टोरी है, एसे है या फिर स्पीच है? ये सब सारी चीजें आपको याद रखना होगा. तो दी अर्थ चैप्टर जो है वो ऐसे नहीं है, कोई निबंध नहीं है, कोई भाषण भी नहीं है. ये क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है. तो आपका आंसर सही होगा ए शॉर्ट स्टोरी. क्वेश्चन थर्ड एच.ई. बेट्स वाज बोर्न इन डैश. एच.ई. बेट्स का जन्म कब हुआ था? तो ए ऑप्शन है आपका 1905, बी है 1974, सी 1805 या फिर डी 1872. एच.ई. बेट्स का जन्म कब हुआ था? तो ए ऑप्शन आपका सही है, करेक्ट 1905 1905. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. 4 नंबर है क्वेश्चन आपका एच.ई. बेट्स वाज डाइड इन डैश. एच.ई. बेट्स की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1944, बी 1999, सी 1974 या डी 1975. सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन 1974 1974. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एच.ई. बेट्स बिलोंग्स टू डैश. एच.ई. बेट्स कहां से बिलोंग्स करते हैं? वो कहां के रहने वाले हैं? तो ए ऑप्शन है अमेरिका, बी है इंडिया, सी इंग्लैंड या फिर डी चाइना. जब चैप्टर आपका शुरू होता है उसी वक्त लिखा है कि एच.ई. बेट्स बिलोंग्स टू सेंट्रल इंग्लैंड. दैट मींस हम वहां आप लोगों को बताए भी थे कि वो इंग्लैंड के रहने वाले हैं. एच.ई. बेट्स कहां के रहने वाले थे? इंग्लैंड के. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका. चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया सी इंग्लैंड. 6 नंबर क्वेश्चन है आपका बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट डैश. बेंजी स्कूल को छोड़ दिया कितनी उम्र में? जब बेंजी स्कूल को छोड़ा तब उसकी आयु कितनी थी? ए ऑप्शन है 40 40, बी 50 50, सी 14 14 या डी 30 30. सही आंसर आपका है सी नंबर 14 14. बेंजी जब स्कूल छोड़ा तो उस समय उनकी आयु कितनी थी? 14. क्वेश्चन नंबर 7 बेंजी मैरिड फ्लोरेंस एट द एज ऑफ डैश. बेंजी कितने उम्र में फ्लोरेंस नाम की लड़की से शादी की? ए ऑप्शन 35, बी 40, सी 45 या डी 50. तो आपका सही आंसर होगा 40. द राइट आंसर इज 40 ऑप्शन बी. 8 नंबर क्वेश्चन है आपका ऑल देयर लाइव्स बेंजीज पेरेंट्स हैड स्लेप्ट इन द डैश. पूरे जीवन बेंजी के माता पिता सोए थे कहां पर? ए ऑप्शन है बैक बेडरूम, बी है फ्रंट बेडरूम या सी किचन रूम या डी नन. करेक्ट आंसर आपका होगा फ्रंट बेडरूम. बी ऑप्शन आपका सही है, फ्रंट बेडरूम. क्वेश्चन नंबर 9 बेंजीज फादर गेव हिम डैश व्हेन ही वाज 21 इयर्स ओल्ड. बेंजी के पिताजी बेंजी को क्या दिए लेकर के जब वो 21 साल के हो गए? ए ऑप्शन है कार, बी हेंस, सी पासबुक या डी फिर डी टूल्स. जब बेंजी 21 के हो गए उनके पिताजी उन्हें क्या दिए लेकर? कार नहीं दिए, हेंस नहीं दिए, मुर्गी नहीं दिए, टूल्स नहीं दिए, कुछ उपकरण नहीं दिए, बल्कि सी ऑप्शन आपका सही है, पासबुक. 10 नंबर क्वेश्चन है आपका बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल डैश. बेंजी के पिताजी एक स्थानीय क्या थे? ए ऑप्शन है डॉक्टर, बी टीचर, सी बिजनेसमैन या फिर डी प्रीचर. तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी प्रीचर. प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक. नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे. बेंजी वांटेड टू मैरी डैश. बेंजी शादी करना चाहते थे किससे? ए ऑप्शन है आपका नरगिस फाकरी, बी है जैकलिन फर्नांडिस, सी फ्लोरेंस या फिर डी एमी जैक्सन. इसमें से 3 ऑप्शन जो है वो बॉलीवुड की हीरोइन है. तो सी ऑप्शन जो आपका है फ्लोरेंस. तो फ्लोरेंस नाम की लड़की से शादी करना चाहते थे कौन? बेंजी. 12 नंबर क्वेश्चन है बेंजी वाज अ डैश बॉय. बेंजी कैसा लड़का था? ए ऑप्शन है सिंपल माइंडेड, बी सिंपल हार्टेड या फिर सी बोथ ए एंड बी या डी इंटेलिजेंट.
सबसे पहली बात, बेंजी कोई तेज तर्रार लड़का नहीं था, इंटेलिजेंट नहीं था, तो डी ऑप्शन तो नहीं होगा। ये सिंपल माइंडेड भी था और सिंपल हार्टेड भी था, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश। बेंजी के माता पिता पसंद नहीं करते थे, किस चीज को, किसे पसंद नहीं करते थे, बेंजी को, ए ऑप्शन है बेंजी, बी सैंडर्स, या सी फ्लोरेंस, या डी नन। नन तब होता है ऑप्शन जब तीनों का तीनों ऑप्शन आपका गलत हो, तीनों में से कोई नहीं होता है, तब आप क्या लगाते हो, नन या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अब अभी यदि देखें आप 13 नंबर क्वेश्चन में, तो बेंजी के माता पिता पसंद नहीं करते थे, क्या बेंजी को, नहीं ऐसा नहीं था, बेंजी को ऊपर लोग पसंद करते थे चूंकि माता पिता थे। बी सेंडर्स, सेंडर्स नामक आदमी से इन्होंने जमीन लिया था रेंट पर, तो उससे पसंद नापसंद वाली कोई बात थी ही नहीं। फ्लोरेंस नाम की लड़की को बेंजी के माता पिता पसंद नहीं करते थे, बेंजी के पेरेंट्स इस फ्लोरेंस नाम की लड़की को पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, द पर्पल प्लेन वाज रिटन बाय डैश। जो बुक है आपका पर्पल प्लेन, वो लिखा गया किसके द्वारा, ए ऑप्शन है जॉन किट्स, बी पर्ल एसबर्ग, सी एच.ई. बेट्स, या डी नन। सही आंसर होगा आपका एच.ई. बेट्स। पर्पल प्लेन को लिखने वाले राइटर का नाम है एच.ई. बेट्स। याद रखेंगे, आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन एक रहता ही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, बेंजी बॉट अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम डैश। बेंजी जमीन खरीदा किससे, कौन सी आदमी से जमीन खरीदा था बेंजी, ए ऑप्शन है मिस्टर व्हिटमोर, बी है सेंडर्स, सी बोथ ए एंड बी, या डी फ्लोरेंस। क्या बेंजी ने कभी देखे थे कि स्टोरी में आपकी फ्लोरेंस नाम की लड़की से कोई जमीन खरीदा था, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने जब पासबुक लिया था और माँ पापा उनके पूछे कि क्या करने जा रहे हो इन पैसे से, उन्होंने बोला हम जमीन खरीदने जा रहे हैं, तो किस से, तो मिस्टर व्हिटमोर से जमीन खरीदने जा रहे हैं। एक बार तो वहां जमीन खरीदा, और फिर दूसरी बार ये जो सेंडर्स नामक आदमी था उनसे भी जमीन खरीदा था, कौन, बेंजी। तो सही आंसर आपका क्या होगा, बोथ ए एंड बी, मतलब मिस्टर व्हिटमोर से भी जमीन खरीदा बेंजी और सेंडर्स से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर आपका, जॉनसन है डैश सन। जॉनसन के कितने बेटे थे, 2, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 4, सी 1, या डी 3। कितने बेटे थे जॉनसन के, केवल एक ही बेटा था जिसका नाम क्या था, बेंजी। तो आंसर होगा आपका सी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, हु वर्कड फॉर सम टाइम एज अ जर्नलिस्ट। ऐसे कौन से राइटर है जिन्होंने जर्नलिस्ट के रूप में कुछ समय के लिए काम किया, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी पर्ल एसबर्ग, सी एच.ई. बेट्स, या डी नन। सही आंसर होगा आपका एच.ई. बेट्स। एच.ई. बेट्स एक ऐसे राइटर है जिन्होंने कुछ समय के लिए जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, इट मींस पत्रकार के रूप में काम किए। क्वेश्चन नंबर 18 है, द फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन एच.ई. बेट्स वाज ओनली डैश। जब पहला उपन्यास प्रकाशित हुआ था उस वक्त एच.ई. बेट्स कितने उम्र के थे, ऑप्शन ए 21, बी 20, सी 19, या डी 17। द करेक्ट आंसर इज 21। जब इनका पहला नॉवेल प्रकाशित हुआ, फर्स्ट नॉवेल जब इनका पब्लिश हुआ, उस वक्त एच.ई. बेट्स केवल और केवल 21 साल के थे। आप याद रखेंगे दो बात, एच.ई. बेट्स जब केवल 21 साल के थे तभी इनका फर्स्ट नॉवेल पब्लिश हुआ, और दूसरी बात जब बेंजी 21 साल का हो गया तभी इनको इनके माता पिता ने पासबुक लेकर के दिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडवाइज्ड बेंजी टू कीप हेन्स। कौन एडवाइस दिया, कौन सलाह दिया बेंजी को रखने के लिए मुर्गियों को, ऑप्शन ए आपका एडवोकेट, बी है जज, सी डॉक्टर, या डी पुलिस। द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर, सी ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर। डॉक्टर ने एडवाइस दिया था इनके माता पिता को, बोला कि आप इन्हें क्या रखने दे, मुर्गियों को रखने दे, लेट हिम कीप हेन्स, उसे रखने दीजिए किस चीज को, मुर्गियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20, बेंजी पुट द पासबुक साइलेंटली इनटू डैश। बेंजी ने चुपचाप रख लिया पासबुक को, कहां पर, फायर में दे दिया, आग में, बी वाटर में दे दिया, पानी में, या सी पॉकेट जेब में, या डी नन ऑफ दिस। तो आपको याद होगा जब बेंजी के माता पिता ने बेंजी को पासबुक लेकर के दिया तो उस टाइम पे क्या किया, बेंजी ने पासबुक को अपने जेब में रख लिया और उसमें अमाउंट को लेकर के अमाउंट देखा था, जैसे अमाउंट कितनी थी, मोर देन 230 पाउंड्स। आप याद रखेंगे इस डाटा को, मोर देन 230 पाउंड्स। हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए
कि उस टाइम पे उस पासबुक में कितने अमाउंट थे जब उसके माता पिता ने उन्हें दिए थे, मोर देन 230 पाउंड्स। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी, पॉकेट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज डैश। बेंजी के माता पिता ने एक सेरेमनी को प्लांट के एक समारोह की योजना बनाए जब बेंजी कितना उम्र का था? ए ऑप्शन है 25, बी 20, सी 21 या डी 22। करेक्ट आंसर 21, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका 21। 22 नंबर क्वेश्चन है जॉनसन हैड पोजेशंस डैश। जॉनसन का अधिकार था किन चीजों पर? ए ऑप्शन प्लफ, बी कार्ट, सी मेयर या डी ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से सभी। कौन सी आंसर इनका सही है? प्लफ का मतलब होता है हल, तो जो कि था इनके पास, जॉनसन के पास। कार्ट एक गाड़ी भी थी, डी मेयर एक घोड़ी भी थी, इसलिए आंसर आपका होगा डी ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। 23rd नंबर क्वेश्चन आपका, द डॉक्टर सेड टू जॉनसन लेट हिम कीप डैश। डॉक्टर ने कहा किससे? जॉनसन से कि उन्हें रखने दीजिए किस चीज को? तो डैश। ए ऑप्शन है आपका कॉज, बी डॉग्स, सी एलिफेंट्स या डी हेन्स। करेक्ट आंसर डी होगा हेन्स। मतलब डॉक्टर ने बोला किससे? बेंजी के माता पिता से, जॉनसन से, कि जॉनसन को रखने दीजिए किन चीजों को? मुर्गियों को। लेट हिम कीप हेन्स, याद रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, एट फर्स्ट बेंजी केप्ट डैश हेन्स। पहली बार बेंजी रखा कितनी मुर्गियों को? ए ऑप्शन है 10 और स्कोर, 10 या 20। स्कोर का मतलब कितने होते हैं? 20। हाफ स्कोर मतलब 10, 10 रखा। सी है 10 और अ डजन, 10 या 12। डजन का मतलब होता है 12। या फिर डी नन, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज सी, 10 और अ डजन, 10 या 12। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन बेंजी लेफ्ट द स्कूल ही हैड डैश हेन्स। जब बेंजी स्कूल को छोड़ दिए तो उस टाइम पे इनके पास कितनी मुर्गियां थी? ए ऑप्शन 40 और 50, बी 50 और 60, सी 60 और 90 या डी नन। तो करेक्ट आंसर इज 40 और 50। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 40 और 50। अब करेंगे क्या कि इसी वीडियो को बार बार आप देखेंगे जिससे आपका रिवीजन होता रहे एग्जाम के पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।